हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या ये तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर? अब फिर उन्हीं बातों को उधर से अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक मजबूत संख्या बल के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे, और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। 5,29,000 के करीब वोट भी मिला था सुशील गुप्ता जी जब लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र में लड़े थे। तो मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या भाजपा को कोई लाभ? भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, ये आप लिख के रख लीजिए। हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है, ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या ये तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर? अब फिर उन्हीं बातों को उधर से अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक मजबूत संख्या बल के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे, और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। 5,29,000 के करीब वोट भी मिला था सुशील गुप्ता जी जब लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र में लड़े थे। तो मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या भाजपा को कोई लाभ? भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, ये आप लिख के रख लीजिए।